शांति। 2 सितंबर 2025 साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तो विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसीलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। आज का प्रश्न, बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? उत्तर, बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले उठकर बाप को याद करो, इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो, मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो, मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे, वही जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? उत्तर, बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले उठकर बाप को याद करो, इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो, मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। ओके। ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाए। ओम अर्थार्थ मैं आत्मा हूं। ऐसे सब कहते हैं जीव आत्मा है जरूर, और सब आत्माओं का एक बाप है। शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं, ये भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। ये है सतयुग नई दुनिया, उनमें एक धर्म होता है, तो पवित्रता शांति सुख है, उनको कहा ही जाता है हेवन। तो यह तो सब मानेंगे। नई दुनिया में सुख है, दुख हो ही नहीं सकता। किसको भी समझाना वो सहज है। शांति और अशांति की बात यहां विश्व पर ही होती है। वह तो है ही निर्वाण धाम, जहां शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात ही उठानी चाहिए कि आखिर भी कब तक। जब हम शांति शांति की बात करते हैं तो शांति थी कब? अब जो चीज थी उसी की तो वापस डिमांड की जाती है ना कि वापस से आए, तो इस पर बात उठानी चाहिए। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उनको प्राइज भी मिलती रहती है। वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी करने की तो बात है ही नहीं। बाप कहते सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, और स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। तुम हो ही एवर शांत बाप के बच्चे, एवर शांत बाप के बच्चे। ये वर्षा उनसे मिलता है, उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे।
मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता, उनको भी पार्ट प्ले करना है ना। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता, भगवान को भी पार्ट में जरूर आना है, तभी तो पार्ट प्ले करेंगे, तब तो उनका नाम है। बिना पार्ट प्ले उनका नाम कैसे? तो मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता और भगवान को भी पार्ट में जरूर आना है। कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे मैं आता। तो भगवान को भी मोक्ष नहीं, तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं कि वो पार्ट में आए ही ना। तो फिर बच्चे कैसे मोक्ष को पा सकते हैं? तो ये बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की हैं। बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते, तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जास्ती है। शिव बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो। विचार सागर मंथन तुमको करना है, विचार सागर मंथन तुमको करना है। करना है, करना है क्या? विचार सागर मंथन किसको करना? हम बच्चों को करना है। बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं और तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जास्ती है, तो विचार सागर मंथन भी तुमको करना है। और सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको तो बहुत समझाना होता है, दिन रात सर्विस में रहते हैं। अब म्यूजियम में सारा दिन आते ही रहेंगे, रात्रि को 10-11 तक भी कहाँ आते हैं, सवेरे 4 बजे से भी कहाँ कहाँ सर्विस करने लग पड़ते हैं। यहां तो घर है, जब चाहे तब बैठ सकते हैं। अब सेंटर्स में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं, तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। यहां तो कोई भी टाइम बच्चे बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, कोई भी टाइम। परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठें और झुटका खाएं। अब 1 बजे उठ गए कि हम तो उठेंगे, और उठ गए और फिर झुटके खाएं। इसीलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है। जो स्नान आदि कर फ्रेश हो आए फिर भी टाइम पर नहीं आते, तो उनको फरमान बरदार नहीं कह सकते, टाइम पर ही नहीं आते। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं ना, सपूत भी होते हैं, कपूत भी होते हैं, तो बेहद के बाप को भी होते हैं। सपूत जाकर राजा बनेंगे, कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे। मालूम तो सब पड़ जाता है ना। अब श्री कृष्ण ने जन्माष्टमी पर भी समझाया है, श्री कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग है, तो एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति है। अब स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, तो वह है ही नहीं दुनिया, तो वहां शांति हो ही नहीं सकती। शांति तब है जब एक धर्म है, जो धर्म बाप स्थापन करते हैं। तो बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति होती है, तो वहां है ही शांति। 16 कला संपूर्ण है ना। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है, उनको फुल मून कहा जाता है। त्रेता में 3/4 कहेंगे खंडित हो गया ना, 2 कला कम हो गई। संपूर्ण शांति सतयुग में होती है। 25% पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ ना कुछ खिटखिट होगी। 2 कला कम होने से शोभा कम हो गई। अब स्वर्ग में बिल्कुल शांति और नरक में है बिल्कुल अशांति। अब यह समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। अब इनसे आगे ये आवाज ही नहीं था कि विश्व में शांति हो। शांति थी तो कोई आवाज ही नहीं करता था कि विश्व में शांति हो। अभी आवाज निकला है, क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है। आत्मा चाहती है कि विश्व में शांति होनी चाहिए। अब मनुष्य तो देह अभिमान में होने के कारण सिर्फ कहते रहते हैं विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, कहते रहते देह अभिमान में आकर। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। अब ये बाप ही आकर समझाते हैं, बाप को ही याद करते हैं। वे कभी किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे, उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर।
तो ये किसको भी पता ही नहीं है हेवन कैसे रचते हैं। अब श्री कृष्ण तो रच ना सके, अब उनको कहा जाता है देवता। अब मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, उनमें दैवी गुण है, इसीलिए देवता कहा जाता है। अब अच्छे गुण वाले को कहते हैं ना, यह तो जैसे कि देवता है। अब लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे ये तो जैसे असुर है। अब जो लड़ते झगड़ते होंगे तो उनको असुर कहा जाएगा। तो बच्चे जानते हैं हम वेद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाप का देखा हुआ है 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं, एकदम शीरखंड हो चलते हैं। कहां तो घर में सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो तुम हो ईश्वरीय संतान, बहुत बहुत शीरखंड हो रहना चाहिए। और सतयुग में शीरखंड होते हैं, यहां शीरखंड होना तुम सीखते हो, तो बहुत प्यार से रहना चाहिए, तो बहुत प्यार से रहना चाहिए। बाप कहते अंदर में जांच करो, हमने कोई विक्रम तो नहीं किया, किसको दुख तो नहीं दिया। ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते ही नहीं, हमने कोई विक्रम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते ही नहीं। ये बड़ी समझ की बात है। तुम बच्चे हो विश्व में शांति स्थापन करने वाले, अगर घर में ही अशांति करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे करेंगे। अगर आप ही अशांति फैलाने वाले होंगे तो फिर शांति कैसे करेंगे। लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो कहेंगे ये तो मुआ भला, यही कहेंगे, इतना तंग करता है तो इससे अच्छा तो ये मुआ भला। अब कोई आदत पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है। ये समझ ही नहीं रहती कि हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं, हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है। शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ। अब वह तो हीरा है, वो झट तुमको युक्ति बताएंगे ऐसे शांति हो सकती, शांति का प्रबंध देंगे। ना क्यों अशांत रहते हो तो बताएंगे ना तुम कैसे शांत रह सकते हो, शांति का प्रबंध देंगे। ऐसे बहुत है। चलन देवी घराने जैसी नहीं है ब्राह्मण, पर चलन देवी घराने जैसी नहीं है। तुम अब तैयार होते हो गुलगुल दुनिया में जाने, तो ये है ही गंदी दुनिया, वैशाल्य है, इनसे तो नफरत आती है। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में, और संगम पर हो ही नहीं सकती। यहां शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मेरे साथ तो धर्मराज है ना, मेरे साथ धर्मराज तो है ना, कहीं भूल ना जाना कि बाप के साथ धर्मराज भी है। जब हिसाब किताब चुकता होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे, क्योंकि बाप की सुनी नहीं, बाप का कहना माना नहीं, और हिसाब किताब बनाते चले गए तो फिर क्या पड़ेगी, मार ही पड़ेगी, तो खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग जरूर है, अच्छा बुरा जो भी कर्म करते हो उसका फल तो मिलता ही है। अच्छे कर्म करते हो तो अच्छा मिलता है, बुरे करते हो तो बुरा मिलता है, मिलता जरूर है, कर्म का भोग जरूर है। बीमार होते हैं वह भी तो कर्म भोग है ना, बाप के ऊपर तो कोई नहीं है। समझाते हैं बच्चे गुलगुल बनो तो उच्च पद पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया, उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे किस काम के, किस काम के। अगर भगवान को याद करके वर्षा ही नहीं लिया तो फिर किस काम के। परंतु ड्रामानुसार यह भी होना है जरूर,
तो समझाने की युक्तियां बहुत हैं। विश्व में शांति तो सतयुग में थी, जहां इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई भी जरूर लगेगी क्योंकि अशांति है ना। अब श्री कृष्ण फिर आएगा सतयुग में। अब कहते हैं कलयुग में देवताओं का परछाई ही नहीं पड़ सकता है। अब श्री कृष्ण फिर आएगा सतयुग में। क्यों? क्योंकि कलयुग में थोड़ा परछाया पड़ेगा। तो ये बातें तुम बच्चे ही अब सुन रहे हो। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। धारणा करनी है, सारी आयु ही लग जाती है। कहते हैं ना, सारी आयु समझाए फिर भी समझते नहीं, फिर भी समझते नहीं। अब बेहद का बाप कहते पहले पहले मुख्य चीज तो समझाओ। ज्ञान अलग और भक्ति अलग चीज है। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। अब शास्त्रों में कल्प की आयु उल्टी लिख दी है, तो आधा आधा भी हो नहीं सकते। और तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं है तो अच्छे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर कईयों ने शास्त्र नहीं पढ़े हैं। अच्छी बात है ना, क्योंकि जो पढ़ोगे फिर उसको बुलाना पड़ेगा। वह बाप का बिठाओगे तो पहले से ही बाप ने जो सिखाया वही बैठा हुआ है, तो ये तो अच्छी बात हुई। अब पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे, ये क्या लिखा है, ये क्यों लिखा है, आप ऐसे कहते हो, ऐसे कहते हो। अब लिखा मनुष्य ने अपनी बुद्धि पर माना है। अब समझा रहे भगवान, फिर भी तर्क वितर्क देखो मनुष्य की बुद्धि वाला ही करते हैं भगवान के साथ। क्या वंडर है। इसीलिए पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को याद करते हैं। अब कोई ना कोई कीमत से फिर जैसे गुरु सिखलाएंगे, भक्ति भी सिखलाते हैं। ऐसे कोई नहीं जो भक्ति ना सिखलाए। उनमें भक्ति की ताकत है तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं, और फॉलोअर्स को भक्त पुजारी कहेंगे। तो यहां सब हैं पुजारी, वहां पुजारी कोई होता ही नहीं। तो भगवान कभी पुजारी नहीं बनता। अनेक पॉइंट्स समझाई जाती है। धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। अभी तुम बतलाते हो श्री कृष्ण आ रहा है, और सतयुग में जरूर श्री कृष्ण होगा, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं होगा, यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। तो इसमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो हम तो बाप के बच्चे हैं। बाप वर्षा देने आए हैं। अब स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे, ना त्रेता में सब आ सकते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है, और मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, तो वहां है आत्माओं का झाड़। यहां ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर पालना। तो अक्षर भी एक कायदे से बोलने चाहिए। तो बच्चों की बुद्धि में ये नशा है, ये सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, रचना कैसे होती है। अब नई छोटी रचना है ना, तो ये जैसे बाजोली है। पहले शूद्र हैं अनेक, फिर बाप आकर रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की। तो ब्राह्मण हो जाते चोटी, चोटी और पैर आपस में मिलते हैं ना। पैर शूद्र, चोटी ब्राह्मण, तो आपस में मिलते हैं। तो पहले ब्राह्मण चाहिए। तो ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा होता है, तो पीछे है देवताएं मुख। तो ये वर्णों वाला चित्र भी काम का है। तो ये चित्र समझाने में बहुत इजी है, और वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है, और समझाने में कितना मजा आता है। ब्राह्मण जब हैं तो सब धर्म है, और शूद्रों से ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता है, और मनुष्य तो झाड़ के सैपलिंग लगाते हैं। तो बाप भी सैपलिंग लगाते हैं कि जहां विश्व में शांति हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार हो। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सदा स्मृति रखनी है कि हम हैं ईश्वरीय संतान, कि हम हैं ईश्वरीय संतान। हमें शीरखंड होकर रहना है।
सदा स्मृति रखनी है कि हम हैं ईश्वरीय संतान, हमें शीरखंड होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी दुख नहीं देना। सदा स्मृति रखनी है कि हम हैं ईश्वरीय संतान, हमें शीरखंड होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है। अंदर में अपनी जांच करनी है कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। अशांत होने, अब अशांत होंगे तो अशांति फैलाएंगे, अब शांत रहोगे तो शांति फैलाओगे। तो अंदर में अपनी जांच करनी कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है, क्योंकि आदत पड़ जाती है ना, हर छोटी छोटी बात में कुछ ऐसा माहौल बना देना तो अशांत रहते हैं। तो अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। आज का वरदान, पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। पवित्रता की शक्ति द्वारा सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। सुख शांति का फाउंडेशन पवित्रता है। जो बच्चे मन वचन कर्म तीनों से पवित्र बनते हैं, वही हाईनेस और हॉलीनेस है। जहां पवित्रता की शक्ति है, वहां सुख शांति स्वतः है। पवित्रता सुख शांति की माता है। सुख शांति बच्चे हैं, पवित्रता सुख शांति की माता है। पवित्र आत्माएं कभी भी उदास नहीं हो सकती। पवित्र आत्माएं कभी भी उदास नहीं हो सकती। वे बेगमपुर के बादशाह हैं। उनका ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। लाइट का ताज पवित्रता की ही निशानी है। आज का स्लोगन, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। ये चिंतन करना ही स्वचिंतन है। यथार्थ चिंतन तो यही है कि शरीर नहीं है, आत्मा है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, ये चिंतन करना ही स्वचिंतन है। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्वात्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी, दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेंगी। ओम शांति।